आईपीएस वाई पूरन कुमार खुदकुशी मामले में अब चंडीगढ़ पुलिस ने उनकी आईएएस पत्नी अवनीत पूरन कुमार को एक नोटिस भेजा है। चंडीगढ़ पुलिस ने अवनीत से उनके मृतक पति का लैपटॉप मांगा। चंडीगढ़ पुलिस के मुताबिक आईपीएस पूरन कुमार का लैपटॉप उनकी मौत के मामले में एक बड़ा सबूत है। दरअसल चंडीगढ़ पुलिस लैपटॉप को सीएफएसएल लैब में भेजकर सुसाइड नोट की प्रामाणिकता जांच चाहती है, ताकि ये साफ हो सके कि सुसाइड नोट आईपीएस पूरन कुमार ने खुद अपने ही लैपटॉप से लिखा था या फिर नहीं। कमलजीत संधू हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गई है। कमलजीत, अभी तक लैपटॉप क्यों नहीं सौंपा गया है? परिजनों द्वारा क्या कहा जा रहा है? देखिए, 1 हफ्ते की पहले ही देरी हो चुकी है, चाहे पोस्टमार्टम की बात करें, चाहे सबूत जुटाने की बात करें। हालांकि एसआईटी ने अपनी एक टीम रोहतक भेजी है, जो कि उनकी रेजिडेंस में गई थी और वहां पे जांच पड़ताल शुरू किया है। लेकिन अहम बात यह है कि किसी तरह का प्रेशर रहा, किसी तरह का ड्राफ्ट बनाया गया, क्या कम्युनिकेशन हुआ, किस ईमेल से किया गया, क्या ईमेल कई और लोगों को भी भेजे गए, तो ये सारे जो सबूत है वो लैपटॉप के जरिए मिलेंगे। ऐसा माना जाता है कि ये सब कोई गिवन नहीं है, यानी यहाँ पे जांच पड़ताल करके कोर्ट में सब कुछ बताना पड़ेगा और बकायदा इसमें लैपटॉप एक अहम कड़ी है और इसी वजह से उसका जो पोजीशन लेना वो भी जरूरी है। लेकिन अब तक जब ने देखा है कि अवनीत कौर हैं, जो कि उनकी धर्मपत्नी रही हैं, वो बोल रही हैं कि पहली बात तो ये है कि शत्रुजीत कपूर जो कि डीजीपी हैं, उनको हटाया जाए, उनको गिरफ्तारी की जाए। यहाँ पे एक छोटा जो प्यादा था, एसपी रोहतक है नरेंद्र बिजानिया, उनको तो पोस्ट आउट कर दिया, लेकिन एक बड़ी कार्रवाई जो कि 1 हफ्ते पहले भी हो सकती थी, वो नहीं हुई। हालांकि सीएम नायब सिंह सैनी जाके खुद मिले, उसके बाद हमने देखा है कि एक तांता सा लगा है। आज राहुल गांधी भी वहां पे पहुंचेंगे, तो उस बीच में राहुल गांधी के आने से एक दिन पहले हमने देखा कि देर रात को ये डेवलपमेंट हुई है, जहां पे डीजीपी को छुट्टी पे भेजा गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो तरह के आरोप लगाए गए हैं, एससी एसटी एक्ट की बात की गई है, तो वहां पे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होना एक बड़े ओहदे पर ये एक सवालिया निशान जरूर उठाता है। जी। उस वक्त जहां पे नायब सिंह सैनी का 1 साल कंप्लीट हो रहा है और यहाँ पे सवालिया निशान ये उठाए जा रहे हैं कि हरियाणा सरकार इतने कड़े कदम क्यों नहीं उठा रही है। हालांकि दर्जन भर अफसरों को नेम किया गया है, लेकिन कार्रवाई 2 अफसरों पर मांगी गई थी परिवार द्वारा। इस बीच में ये जो जांच पड़ताल है वो चंडीगढ़ पुलिस के दायरे में आ रही है और उनकी एसआईटी लगातार काम कर रही है। लेकिन क्योंकि छुट्टी पे नहीं भेजा गया और कार्रवाई हरियाणा सरकार की तरफ से नहीं हुई है, तो जिस तरह का कोऑपरेशन परिवार से मिलना चाहिए था, वो परिवार से नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि ऐसा ये भी माना जा रहा है कि जो आईपीएस बरादरी है वो एक दूसरे की मदद करेगी। तो ट्रांसपेरेंसी के तहत पे ये बहुत जरूरी था कि कहीं ना कहीं एक बड़े ओहदे पे, क्योंकि ये भी एलिगेशन है कि एक इन्फ्लुएंस कर सकता है डीजीपी लेवल का ऑफिसर, और एक न्यूट्रलिटी के जी, तौर पे उन्हें लीव पे भेजना बहुत ही जरूरी था। बिल्कुल। देखिए, अब ये हो सवाल चुका काफी है खड़े तो हो रहे हैं कमल जी। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि 8 दिन बीत चुके हैं इस पूरे मामले में, लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम भी नहीं हो पाया है।